दोस्तों, आज मैं एक इंजीनियर के द्वारा लिखा हुआ अनोखा लव लेटर पेश करने जा रहा हूं और उससे रिलेटेड वीडियो समझने के लिए स्क्रीन पे फ्लैश होगा। तो जो हमारे इंजीनियर साहब हैं उनको ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसका उन्हें नाम पता नहीं है और उसके लिए लेटर लिखते हैं। सबसे पहले उस लड़की को डायनेमो मानते हैं। क्योंकि लड़कियों का ज़्यादातर नाम बिजली और इस टाइप का कंपेयर भी किया जाता है, 440 वोल्ट इस टाइप का। तो इसके लिए वो डायनेमो उसका नाम मानते हैं और फिर लव लेटर लिखते हैं। तो देखिए कैसा होगा। डियर डायनेमो, आप सामने से गुजरती हैं तो दिल में बल्ब जलता है तथा खुशी का पंखा चलता है, परंतु आप तो देखते देखते रॉकेट की तरह छू मंतर हो जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पल भर में पावर कट हो गया और मैं इन्वर्टर भी न लगा सका। मतलब इंजीनियर साहब कहते हैं कि आप आती तो हो मेरे सामने, लेकिन जैसे ये रॉकेट ऊपर जा रहा है थोड़ी देर दिखाई देता है और थोड़ी देर के बाद में ये बादलों में छिप जाएगा। तो कहते हैं कि आप इसी रॉकेट की तरह थोड़ी देर के लिए आती हो और आने के बाद में गायब हो जाती हो और मैं चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पाता हूँ। अब देखिए हमारे इंजीनियर साहब उसकी तारीफ में क्या क्या कहते हैं। तारीफ में कहते हैं, आपकी ब्लूइश ब्लैक आँखें ऐसी प्रतीत होती है जैसे स्टार्च भरे बीकर में आयोडीन का टुकड़ा। सामने में स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टार्च भरे बीकर में आयोडीन का टुकड़ा डालने पे कैसा कलर आ जाता है। सेम उनकी आंखें ऐसी दिखती है। ठीक है। अब उसके आगे कहते हैं आपके होंठ को देखकर कसम से ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी का रेड डेंजर सिग्नल, जिसके आड़ में क्लोजअप द्वारा साफ किया हुआ डायमंड दिखाई देता है। मतलब जैसे ये डायमंड दिखाई दे रहा है वैसे उनकी दांतें चमकती हुई हैं और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जैसा रेड डेंजर सिग्नल होता है, उनके दांतों के चारों तरफ लाल रंग का होठ दिखाई दे रहा है और ये इतना डेंजर है कि अगर उसमें कोई टच हो जाए तो उसे उसी तरीके से करंट लगेंगे जैसे कि हाई वोल्टेज को छूने पर। आपके बालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आपके सिर पर पूरी कोल माइंस बिछा दिया गया हो या फिर अमावस्या की सबसे घनी अंधेरी काली रात। और आपने जब से क्लिनिक ऑल क्लियर शैम्पू लगाना प्रारंभ की हैं तब से कोल माइंस में पाए जाने वाले डायमंड भी वैसे गायब हो गए हैं जैसे कि पानी भरे बीकर में सोडियम का टुकड़ा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जैसे इस सोडियम का टुकड़ा फेंका गया, थोड़ी देर में ये गायब हो जाएगा, जल जाता है। तो उसी तरीके से इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि जब से आपने क्लिनिक ऑल क्लियर लगाना प्रारंभ की हैं तब से जुए भी उतने रैपिडली से गायब हो गए हैं जैसे पानी में अगर सोडियम का टुकड़ा डाल दिया जाए। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरीके से सोडियम का टुकड़ा डाला गया, ऑन द सेकेंड जल गया, जल के पूरा ख़त्म हो गया। देखिए डाला है। इंजीनियर साहब कहते हैं कि आपका फेस का एपरेटस का तो जवाब ही नहीं, जिसके सामने अच्छे अच्छों की लैब एपरेटस फीकी पड़ जाती है। मतलब कि आप इतनी खूबसूरत हो कि आपके सामने जितनी भी लड़कियां हैं सारी की खूबसूरती धरी की धरी रह जाती हैं। और आपने जब से जीरो फिगर मेंटेन करना स्टार्ट की हैं तब से लैब में पड़े हुए सारे स्केलेटन इस तरह से मुस्कुराते, स्केलेटन आपको देखकर मन ही मन शर्मा जाते हैं। मतलब कहना चाहते हैं कि आप जब से जीरो फिगर मेंटेन कर रही हैं आप इतनी पतली हो चुकी हैं जैसे कि ये फिगर में दिखा हुआ हड्डी का ढांचा। इसके आगे इंजीनियर साहब कहते हैं कि जब से मैं आपको देखा हूँ तब से मेरा दिल एस्केप वेलोसिटी की प्रभाव में आकर अटका रहता है। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जिससे रॉकेट को छोड़ा जाए तो सैटेलाइट हमेशा के लिए आसमान में चला जाता है। तो इंजीनियर साहब कहते हैं कि जब से आपको मैं देखा हूँ हमेशा मेरा जो मन है, दिल है, आपके यादों में ही अटका रहता है और
उसके आगे कहते हैं कि अब मेरी आशाओं का न्यूक्लियर फ्यूजन से फ्यूजन होने लगा। इंजीनियर साहब कहते हैं कि अब इंजीनियर साहब कहते हैं कि मेरे ख्याल से आप मैग्नेट के अनलाइक पोल की तरह अट्रैक्ट करें, लेकिन आप तो हरदम लाइक चार्ज की तरह रिपेल ही करती हैं। अब स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे मैग्नेट का जब क्या होता है कि नॉर्थ सामने में लेके गए तो ये चिपक गए। तो इंजीनियर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से आप मेरी तरफ आइए, लेकिन आप आने की बजाय आप क्या कर रही हैं कि लाइक चार्ज की तरह ऑलवेज रिपेल करती हैं। जैसे कि अभी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा कि ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैग्नेट दूर जा रहा है, तो वैसा इंजीनियर साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मैग्नेट के लाइक चार्ज की तरह, लाइक पोल की तरह मेरे तरफ आइए, लेकिन आप इस तरह से दूर भागे जा रही हैं। आप इतना दूर जाती हैं जिससे अब मेरे होप्स आपको पाने का ख़त्म होते जा रहा है, और वो उसी तरीके से टूट रहा है जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि एक बड़ा एटम छोटे छोटे एटम में टूटते हैं, जैसा कि आपको इमेज पे दिखा रहा है, एक बड़ा एटम टूट के छोटा हो जाता है। तो इंजीनियर कहते हैं कि मेरा जो होप्स है वो इसी तरीके से चकनाचूर होते जा रहा है, और चकनाचूर होने के बाद में फिर से फ्यूजन हो रहा है, मतलब कि टूट रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद में उम्मीद होता है कि नहीं शायद से वो मिल जाएगी, और इस तरीके से फिर छोटे छोटे एटम्स वापस फिर से जुड़ जा रहे हैं और फिर से टूट रहे हैं। मतलब इंजीनियर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आप जवाब नहीं दे रही हो, जिसके कारण बार बार मेरी जो उम्मीदें हैं वो टूट रहे हैं, मेरी आशाएं बार बार टूट रहे हैं, फिर वापस जुड़ रहे हैं। मतलब मुझे कभी लगता है कि आप मिलोगी, कभी लगता है कि नहीं मिलोगी। अभी उसके आगे कहते हैं कि आजकल सभी इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑक्टेट के आगे कह रहे हैं कि अभी सभी इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑक्टेट पर चक्कर लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनका कहने का मतलब है कि उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे घूम रहे हैं, और सब लोग अभी जवाब देने वाली भी है। तो कहते हैं कि उनको जवाब देने से पहले तू हाँ कर दे। तो हमारे इंजीनियर साहब कहते हैं कि आजकल मेरे जितने भी दोस्त हैं सब लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे लगे हुए हैं, और सब लोग हाँ बोलने वाली है। तो वो लोग से पहले तू हाँ बोल दे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो तेरे बालों का कलर कोल माइंस की तरह था काला, वो इंतज़ार करते करते इस तरह से सफ़ेद ना हो जाए, चूना पत्थर की तरह। मतलब कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे जवाब का हाँ सुनते सुनते मैं बुढ़ा हो जाऊं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी तू मुझे हाँ बोल दे। फिर आगे कहते हैं कि आगे का प्लान बताते हैं कि तू हाँ बोलेगी तो फिर क्या क्या होगा। बोले कि वैसे पहले लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, मतलब कि लीनियर मतलब एक बच्चे पैदा करेंगे। फिर बोले कि अगर यह भी कम पड़ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि 2 बच्चे होंगे। अगर इससे भी काम न चला तो ऑक्टागन तथा नौनागन तक पहुंचेंगे, मतलब कि अगर 1 या 2 बच्चे कम पड़ गए तो 8 या 9 बच्चे पैदा करेंगे, ऑक्टागन तथा नौनागन तक पहुंचेंगे। और अगर यह भी कम पड़ गया तो पूरी अल्फ़ाबेट्स को वेरिएबल मानकर पूरी मैथमेटिक्स का नया इतिहास रचेंगे। मैंने कहा अगर यह भी लगता है कि कम बच्चे हैं तो जितना चाहिए उतने पैदा करें। हमारे पत्र के इंतज़ार में योर्स हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अभी इंजीनियर महोदय सिंगल हैं, तो इसके लिए वो कहते हैं कि योर्स हाइड्रोजन।